अभी अभी ईशा देओल के एक पोस्ट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक्ट्रेस ने तलाक के बाद अपनी पहली फोटो शेयर की और जिसमें उन्होंने इमोशनल भरे शब्द भी लिखे हैं। ईशा और भरत शादी के 11 साल बाद अलग हुए, हालांकि इनके तलाक की असली वजह अब तक सामने नहीं आई। ईशा देओल ने जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में संयम और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। उन्होंने तलाक की खबर सामने आने के बाद अपनी पहली फोटो इंस्टा पर शेयर की है और साथ एक पोस्ट भी लिखा है। फोटो में आप देख सकते हैं ईशा देओल के चेहरे पर सूरज की रोशनी है। उनके हाव देख के लग रहा है कि वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने फोटो के साथ लिखा, फर्क नहीं पड़ता चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सूरज जरूर उगता है। फोटो पर एक यूजर ने कमेंट किया, टेंशन मत लो बुआ जी, मजबूत बनो, हम आपके साथ हैं। दूसरा यूजर लिखता है, जिंदगी जो दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। ईशा के दूसरे फैन ने लिखा, आपका गम आपकी आंखों में दिखता है, महादेव से विश करती हूँ कि आप खुश रहो, लाइफ को खुलकर जियो। आपकी लाइफ इस टाइम बहुत उथल पुथल से गुजर रही है। एक्ट्रेस को हाल ही में गोवा में रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी में देखा गया था, जहां उन्होंने पेपराजीज को बताया कि वो ठीक हैं। ईशा देओल इस वक्त जिस दुख से गुजर रही हैं, कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपने गमों को छुपाकर शादी और पार्टियां एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, ईशा देओल ना चाहते हुए भी रकुलप्रीत की शादी में पहुंची थी, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपने गम और दुख के आगे किसी की खुशी एंजॉय करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन हेमा मालिनी के कहने पर वो शादी में जरूर शामिल हुई, लेकिन वहाँ से लौटने के बाद ईशा देओल की हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। शायद रकुलप्रीत की शादी देखकर उन्हें अपनी शादी की याद आ गई होगी और उनसे गम छुपाए नहीं गए। उन्होंने एक फोटो भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर अंधेरे को सूरज की रोशनी मिटा ही देती है। यानी उन्हें उस उजाले का इंतजार हो रहा है जिसके लिए वो तड़प रही है। न जाने ईशा देओल की जिंदगी में कब रोशनी होगी। ईशा देओल तलाक के बाद से बहुत चुप हो चुकी हैं, बाहर भी निकलने से मना कर रही हैं। रकुल की शादी में शामिल होने के लिए वो एयरपोर्ट पर दिखी थी। उन्होंने पेपराजीज को जवाब में कहा था कि वो ठीक है, लेकिन ईशा देओल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तो और हेमा मालिनी इस वक्त चुनावों में बिजी है, इसलिए ईशा देओल को अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता है। ईशा देओल का दुख उनके पिता धर्मेंद्र भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वो उन्हें राय देते हैं कि अपनी शादी बचा लो अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो। लेकिन हेमा मालिनी ने एक बार भी ईशा को सलाह नहीं दी कि शादी बचाओ, बल्कि वो कहती हैं गलत को कभी नहीं सहना। अब ऐसे में ईशा बीच में फंस चुकी हैं, वो क्या करें उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो ईशा की बहन अहाना इस वक्त उनके सपोर्ट में है।